कि दूसरी सियासी पार्टियां यहाँ पे थी लेकिन मुस्लिम विस्तार का विकास नहीं हो रहा था। जो सुविधाएं हम लोग दूसरे एरिया में देखते हैं वो हमारे पास क्यों नहीं है, यही हमारी लड़ाई थी और इसी मकसद के साथ हम आए थे। और माशाल्लाह जुबैर भाई ने और सभी साथी कॉर्पोरेटर ने जो मेहनत की, जिस तेज़ी से विकास होना चाहिए था, 50 सालों से बसा हुआ हमारा मक्तमपुरा था और इस मक्तमपुरा में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमारे पास नहीं थी। मैं काउंसिलर पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, काम करने की नीयत से नहीं। सबका आभार माना गया, उनका आभार क्या माना जाएगा जिसने आपको अहमदाबाद कॉर्पोरेशन चुनाव का मैंडेट दिया। AIMIM के गुजरात प्रदेश प्रमुख साबिर काबलीवाला, राष्ट्र प्रमुख की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों का आभार होगा। मानते हैं आपने भले ही राजीनामा दे दिया है मीम से, लेकिन काउंसिलर पद पर अब है, जीते हैं मीम के बैनर पर। हमने पक्षा पक्षी को बाजू पर रखा और किसी के भी चारों में से किसी के मुँह से भी जो बात निकली वो लब्बैक चारों ने कही। ये काम में जितना भी काम हुआ है 2021 से लेकर 2025 तक का, इतना कोई भी काम आगे की टर्म में नहीं हुआ है। मक्तमपुरा का सबसे विकास की अगर देखो तो ये टर्म में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। तो आप लोग ऐसे ही विकास के कामों में आगे भी सही इंसान चुनकर मक्तमपुरा के आने वाले इलेक्शन में विजयी बनाए, जो भी सही है उसको। जीवन ज्योति सेवा संगठन की ओर से जुबैर खान पठान का आभारी रहूँगा कि जो ये 32 बेड की हॉस्पिटल जो यहाँ पर स्थापित होने के लिए होने में जा रही है और उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं जुबैर खान पठान का रहा है। अब आप ये सोचते होंगे कि हमने तो विधायक चुना नहीं और विकास जो हो रहा है वो विधायक के माध्यम का हो रहा है। तो यहाँ पर जब से 2021 से सत्ता पलट हुआ है और AIMIM आई है, तब से ही लेकर यहाँ पर इन 4 सालों में जो है आवाम ने विकास के कामों को अच्छे से खूब से पहचाना है और देखा है। यहाँ पर हमारे साथ टीम मौजूद है, सामाजिक आगेवान मौजूद है, जुबैर खान काउंसिलर मौजूद है। सबसे पहले जुबैर खान से बात करेंगे। काम जो हुए हैं उसके पीछे सब लोगों की दुआ है और सभी की हमारी मेहनत है। 2021 में जब हम चुन करके आए और जब हमने देखा कोविड का मामला चल रहा था, तो कोविड के मामले के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा सरकारी कोई प्लेस नहीं था जहां पर हम लोगों को आरोग्य की सुविधा पहुंचा सके। दूसरे वार्डों के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे और बहुत सी ऐसे लोकेशन थे जहां पर वो लोगों को सुविधा प्रदान करते थे, लेकिन मक्तमपुरा वार्ड के अंदर कोई ऐसा प्लेस नहीं था जहां पर लोगों को आरोग्य की सुविधा पहुँचाई जा सके। तो हमारी कोशिश ये रही कि 2021 के बाद जब हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का डिमांड किया कि कॉरपोरेशन के पास जो मैक्सिमम लिमिट है आरोग्य की सुविधा पहुंचाने का वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारी इच्छा थी हमारे एरिया में बन जाए। तो आने वाले वक्त में कभी कोई ऐसी होनारत अल्लाह ना करे कभी आए, कभी कोई आफत आए, तो लोगों के पास हमारे वार्ड में एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पर सरकारी सुविधाएँ उनको प्रदान हो सके। तो हमने कोशिश की और जब अहमदाबाद में जब हमने मांग की, जब अहमदाबाद में सिर्फ 12 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे, तो शुरू में जब हमने डिमांड की तो मक्तमपुरा वार्ड के लिए तो काफ़ी जगह से कॉरपोरेशन में काफ़ी ऐसे अधिकारियों से हमें ऐसा नेगेटिव जवाब मिला कि नहीं हो सकता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। लेकिन हमारी नीयत थी, हमारी मेहनत थी, कोशिश थी, तो हमने ये मेहनत को लगातार चालू रखा। हमने बताया कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अहमदाबाद के अंदर अगर आपको 12 से ज़्यादा, अगर गुजरात सरकार की परवानगी ऐसी थी कि 12 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बने, तो हमने डिमांड की थेमनारसन साहब से कि हमारे वार्ड के लिए और जहाँ पर भी दूसरे वार्ड में डिमांड कर रहे हैं, जैसे विराट नगर में भी डिमांड थी, लांबा में भी डिमांड थी, तो हमने थेमनारसन साहब को बताया कि भाई आप इसको गुजरात सरकार से परमिशन मांगो, गुजरात सरकार परवानगी देगी और हमारे एरिया में आने वाले वक्त के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बने, वो दिशा में आप साथ में रह करके हमें मदद करो। तो उन्होंने भी हमें काफ़ी सहयोग दिया और मक्तमपुरा वार्ड के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का बजट भी सभी की मेहनत जो थी, हमारे मेयर साहब, स्टैंडिंग चेयरमैन साहब, कमिश्नर साहब, सभी ने, हम अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने हमें हमारी मेहनत को देखा और हमें हमारी मांग को मंजूर किया। आज हमारे वार्ड में हमारे तमाम काउंसिलरों के साथ और सहयोग से, मेहनत से आज हमारे वार्ड के अंदर मक्तमपुरा वार्ड में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनने जा रहा है, जिसके अंदर 32 बेड होंगे। 32 बेड के अंदर 16 बेड फीमेल के लिए और 16 बेड मेल के लिए। बच्चों का उसमें अलग अस्पताल होगा और गायनिक का अस्पताल होगा, इसमें लेबोरेटरी होगी। यहाँ पर आपको CHC के अंदर जन्म मरण की जो प्रोसीजर के लिए आपको सरखेज जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा, आप मक्तमपुरा वार्ड में भी आपको वो सुविधा प्राप्त होगी। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमने 2021 के बाद आ करके जो कम्युनिटी हॉल का पड़तर प्रश्न था उसको भी सॉल्व किया। आज वहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उपयोग ले रहे हैं। लाइब्रेरी का प्रश्न था, लाइब्रेरी नहीं थी हमारे वार्ड में कहीं पर भी, हमने लाइब्रेरी
बनाने की डिमांड की। हमारे पूर्व मेयर किरीट भाई परमार साहब ने हमें बहुत हेल्प की और हमारे लिए लाइब्रेरी और जिम्नेशियम का बजट मंजूर करके दिया। आज यहाँ पर हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का खातमुहूर्त किया है। इंशाल्लाह हमारा जो एक और प्रोजेक्ट है इंग्लिश मीडियम अनुपम प्राथमिक शाला का, अनुपम प्राथमिक शाला जो टीपी 85 पर हमने मंजूर करवाई है, एक टीपी फाइनल प्लॉट नंबर 108 और 107 के अंदर, तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में उसका भी खातमुहूर्त इंशाल्लाह हो जाएगा। और आने वाले वक्त में आने वाली नस्ल के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो दिशा में हमने मेहनत की है और अल्लाह ने हमें कामयाब किया है, उसका हम शुक्र अदा करते हैं। ये उन लोगों को क्या कहोगे जुबेर खान जो मुखालिफत करते रहते हैं और व्हाट्सएप पर, और ये भी हुआ था कि अब आपने तो रिज़ाइन किया हुआ है और उसके बावजूद भी ये काम आपके विकास के चल ही रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं काउंसिलर पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, काम करने की नीयत से नहीं। काम करने की अगर नीयत है तो आपके पास अगर हौसला है तो अल्लाह मददगार होता है और आपके काम जो है वो अल्लाह उसमें आसानी अता फरमाता है। बस वो नीयत पे फैसले हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये काबिल बनाया कि मैं लोगों के लिए खिदमत के लिए कुछ कर सकूँ और मैं उसका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया। और आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो लाइनों को भी जो संभाला है, जो जिस तरह से उन्होंने प्रवचन दिया था कि हम रिवर फ्रंट जैसा विकास करेंगे और कहीं ना कहीं इस विस्तार में जो है विकास की गाथा जो मकतमपुरा चल रहा है और इसी तरह से विकास हो रहा है जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते थे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने हमारे कैंपेनिंग के वक्त में जब ये बात कही थी तो हमने उस दिशा में मेहनत की है और इस दिशा में हमें अल्लाह ने कामयाब भी किया है। तो हमारे लोगों ने, मकतमपुरा वार्ड के लोगों ने भी देखा है कि यहाँ पर आने के बाद, चुन के आने के बाद हमने काम करके दिया है। तो बस जिस काम के लिए हम, जिस मकसद के लिए हम आए थे वो मकसद के ऊपर हमने काम किया और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। चलिए, अक्सर यहाँ पर सामाजिक आगेवानों की भी मेहनत ये रहती है कि आवाम को कुछ ना कुछ मिला जाए और उसके चलते ये लोग काउंसिलरों से चर्चा करते रहते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे भी जब ये मैसेजेस होते रहते हैं विकास को लेकर और काम नहीं होते उसको लेकर, हमारे साथ यूनुस जांबूवाला मौजूद है, दाऊद कोठारी मौजूद है, मुंजीर सैयद AIMIM के वार्ड प्रमुख मौजूद है। कैसे देखते हो इन कामों को? 2021 के बाद से जो है मकतमपुरा वार्ड का जो है काया पलट हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं जीवन ज्योत सेवा संगठन की ओर से जुबेर खान पठान का आभारी रहूँगा कि जो ये 32 बेड की हॉस्पिटल जो यहाँ पर स्थापित होने के लिए होने में जा रही है और उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं जुबेर खान पठान का रहा है। और जुबेर खान पठान ने अक्सर, जब एक पार्टी में से हम जुड़े हुए थे, जुबेर खान पठान काउंसलर बन के आए, तब मैं वार्ड प्रमुख था यहाँ बाजू, और जुबेर खान पठान ने हमेशा मेरे को बोला था कि क्या तुम लोग सब मेरा साथ दोगे? हमने बोला था कि बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम हमेशा जुबेर खान के साथ खड़े रहे। जुबेर खान के साथ में जो काम में जहाँ हमारे संगठन की या हमारे कामों की ज़रूरत पड़ी है कि जहाँ बाजू हम लोग चाहते थे जुबेर खान के हमारे होना चाहिए, वहाँ हर जगह पे हम रहे। और जुबेर खान ने एक काम को अंजाम तक ले जाने में हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे हैं और मैं इसके लिए जुबेर खान पठान का आभारी रहूँगा। कैसे देखते हो दाऊद भाई इस काम को, विकास को? वैसे देखो तो 2021 का जो इलेक्शन था और उसमें MIM पहली बारी गुजरात में आई और MIM ने 4 कॉर्पोरेटर उतारे और जुबेर खान की पहली टर्म थी और पहली टर्म में वो इलेक्शन टूटा के आगे ने मीम के 3 कॉर्पोरेटर आए। काम की वजह, काम के हिसाब से देखें तो 2007 में ऐसे कॉर्पोरेशन आया है, तब से लेकर अभी तक ये टर्म में जितना भी काम हुआ है 2021 से लेकर 2025 तक का, इतना कोई भी काम आगे की टर्म में नहीं हुआ है। मकतमपुरा का सबसे विकास की अगर देखो तो ये टर्म में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। लाइब्रेरी देखो, जिम और लाइब्रेरी अभी तैयार होने में है और इसका काम जो है CHC सेंटर का वो कल आज से चालू हो गया है और आज इसका खातमुहूर्त था और बहुत अच्छा काम हुआ है ये टर्म में। तो अल्लाह से हम दुआ करेंगे ये काम जल्दी से जल्दी पूरा होए और यहाँ की जो आवाम है इसको मेडिकल फैसिलिटी मिले और 32 बेड की जो हॉस्पिटल है उसकी भी सुविधा यहाँ मिले और लोगों को, यहाँ की आवाम को कहीं बाहर ना जाना पड़े। चलिए, जिस विकास का सपना था आज वो अपना है। इस तरह का मकतमपुरा वार्ड में विकास हो रहा है। 2021 से जब से ये टर्म्स में ये लोग जीत कर आए हैं तब से ही विकास की राह पर मकतमपुरा वार्ड चल रहा है। इसीलिए वार्ड प्रमुख से बात करते हैं कि कैसे देखते हो 2021 से लेकर अब तक के विकास को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे सभी कॉरपोरेटर मजलिस के और हमारे सामाजिक आगेवान जिन्होंने हमारे साथ चल के इलेक्शन यहाँ पे 2021 में हमारे साथ लड़ा और MIM को जिताया और उसके बाद आज तक साथ में खड़े रहे। नोक झोंक
चलती रहती है, हर परिवार में कुछ न कुछ होता है। लेकिन पिछले 15 साल आप देखिए जो यहाँ पे MIM के पहले के और अभी के आप जो ये 4 साल 4.5 साल देखेंगे, उसमें आप देखिए लाइब्रेरी है, जिम्नेशियम है, कम्युनिटी हॉल है, गार्डन है, स्कूल है और ये आज 32 बेड की हॉस्पिटल। तो ये होती है क्वालिटी और इसी को हम चाहते थे कि एक ऐसे कॉर्पोरेटर, ऐसी पार्टी यहाँ पे आए कि जो रोड, रास्ते, गटर, पानी के साथ साथ लोगों की एमिनिटीज़ पे ध्यान दे, गार्डन पे ध्यान दे, कम्युनिटी हॉल पे ध्यान दे, हॉस्पिटल बनाए, गार्डन और जिम्नेशियम बनाए, लाइब्रेरी, जो सुविधाएं हम लोग दूसरे एरिया में देखते हैं वो हमारे पास क्यों नहीं है। यही हमारी लड़ाई थी और इसी मकसद के साथ हम आए थे और माशाल्लाह ज़ुबैर भाई ने और सभी साथी कॉर्पोरेटर ने जो मेहनत की और असद साहब ने जो कहा था कि भाई हम आने के बाद पब्लिक का काम करेंगे, तो आज उस बात को सच साबित किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आवाम का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ ज़ुबैर खान पठान का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हर एक इंसान का जो इसमें हमारा साथ दिया जिन्होंने। और आवाम को यही बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द वे हाउ टू वर्क और इसी को क्वालिटी बोलते हैं। चलिए, तमाम लोग खुश हैं इस विकास से और जो विकास के सपने थे आज उन्हीं के अपने हैं। मकतमपुरा वार्ड की आवाम को सारा जो है ये विकास का काम देखने को मिला है। जब गार्डन के सपने देखा करते थे, वहाँ आज अरसद पार्क में एक छोटा सा गार्डन है। आप अपने परिवार के साथ विजिट कीजिएगा। एक बड़ा सा जो है प्लेग्राउंड के साथ साथ बड़ा एक ग्राउंड तो मिलने ही वाला है, लेकिन एक छोटा सा गार्डन भी अब मिल चुका है। जब गार्डन की आपने बात कही है तो मैं एक बात और मकतमपुरा वार्ड के लोगों को बताना चाहूँगा कि मकतमपुरा वार्ड के और TB 85 के आसपास के लोगों के लिए जो एम्यूज़मेंट पार्क हमने लास्ट बजट के अंदर मंजूर करवाया था, उसके अंदर हमने प्लॉट फाइनल कर दिया है। फाइनल प्लॉट नंबर 109 के अंदर एम्यूज़मेंट पार्क इंशाल्लाह बनेगा TB 85 पर। हाँ, वो बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए। पूरा पार्क बनेगा, एम्यूज़मेंट पार्क, जहाँ पर कसरत भी कर सकेंगे, खेल कूद कर सकेंगे, माँ बाप बैठ कर देख सकेंगे। यानी अच्छी एक जगह मिलेगी जहाँ पर हमारे वार्ड के नागरिकों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जहाँ पर पशु श्मशान गृह बनाने की कवायद हाथ धरी गई थी और हम सभी, हमारे वार्ड के काउंसिलर, हमारे नेता, हमारे विपक्ष के नेता, सभी ने मिल करके, हमारे संगठन के लोगों ने, मकतमपुरा हित रक्षक समिति के लोगों ने मिल करके उसका विरोध किया और वो काम रद्द करवाया हमने। और मैं ये खुशखबरी भी देना चाहूँगा कि वो जगह पर पार्टी प्लॉट हमने अलहदा 5 करोड़ रुपए का बजट डलवा दिया है और इंशाल्लाह वहाँ पे पार्टी प्लॉट का भी काम जल्द से जल्द इंशाल्लाह काम जो डिज़ाइन फाइनल हो जाएगी, टेंडर हो जाएगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो अब ये सारे विकास को देखकर तो अब ये कहा जा सकता है कि बाकी पार्टियों के लोग यहाँ पर मेहनत ही ना करें, क्योंकि आप लोगों ने पूरा कब्जा जमा लिया है। अगर जनता विकास की तरफ जाती है तो फिर से ही जो है आपकी तमाम सीटों को चुन कर लाना पड़ेगा। मैं तो दुआ करता हूँ कि जो मेहनत कश लोग हैं, जो खिदमत करने वाले लोग हैं और जिसके दिल में नीयत है कि कौम की सच में खिदमत हो, ऐसे लोगों को अल्लाह कामयाब करे। आज असरार मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। ये एक अकेले रह गए थे, कांग्रेस से जीत कर आए हैं। बाकी 3 जो काउंसिलर थे वो हार चुके थे और 3 AIMIM की पैनल में 3 लोग जीत कर आए थे। आज असरार बेग मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। आप कांग्रेस तो ये से मिलकर काम करना कैसा लग रहा है और विकास की तरफ मकतमपुरा वार्ड जा रहा है? पिछले सालों में जो काम नहीं हुए वो अब हो रहे हैं, कैसे देखिए? मैं पहले भी कह रहा हूं और आज भी अभी भी कह रहा हूं कि हमने पक्षा पक्षी को बाजू पर रखा और किसी के भी चारों में से किसी के मुँह से भी जो बात निकली वो लब्बैक चारों ने कही, चाहे वो एक दूसरे को गमे या ना गमे। लेकिन बोर्ड में जो हम एक धारा कूदते थे और एक धारा विरोध करते थे, चारों चार का ऐसा ज़बरदस्त विरोध रहता था और हुआ है। और साथ ही साथ EWS के भी हमने झलक फ्लैट के सामने और जहाँ अपने खड़े इसके इर्द गिर्द करीब में EWS के भी आवाज़ मांगे। और लास्ट प्लॉट में कचरे का RBF का डंपिंग का भी हमने सख्त विरोध किया और हमने ये बताया है कि 50,000 मीटर से ज़्यादा जगह है। आज हमारे गुजरात के अंदर अभी अहमदाबाद में जो गेम आ रही है और ओलंपिक की, उसमें लोग बाहर से देखने आवे, ऐसा अदतन ग्यासपुर में गार्डन बनाओ कि वो अहमदाबाद की आन मान शान में 4 चगना लगावे और चारों तरफ ट्रीटमेंट प्लांट है और ट्रीटमेंट प्लांट बढ़े जा रहे हैं। उससे हवा में प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ ये अगर आया तो लोगों का जीना, और बाजू में स्कूलें हैं, आजू बाजू में स्कूलें हैं, बच्चे हैं। और आज तो ये अस्पताल भी यहाँ होने वाला है, जो ट्रीटमेंट प्लांट इसके ही पास में देने वाले थे।
स्कूल तो बाजू में 3-4 बच्चे मासूम हैं और साथ ही साथ ये अभी हॉस्पिटल बड़ा माशाल्लाह बन रहा है। और ये हॉस्पिटल इसलिए बना रहे हैं कि लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता था, ये जाता था, तो यहाँ कम से कम हमारे लोग, इलाके के लोग, गायनेक के लोग, बेचारे महिलाएं, दूसरे ऑर्थोपेडिक से लेकर तमाम डॉक्टर यहाँ आएंगे। और हम यही दुआ करते हैं इसका लोग लाभ लें और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह यहाँ से ये काम में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफात मिले और ये काम बड़े आसानी से हो जाए और कोई नाकामी आफत से बचाए। कॉरपोरेशन का बोर्ड संभालते थे तब अमीन खान जो है उनकी ऑफिस संभालकर जनता की समस्याओं का समाधान करते थे। जब जुबेर खान जब बोर्ड में रहते रहे और कॉरपोरेशन के कामों में रहे तब तक आपने जो है काउंसिलर ऑफिस भी संभाला और जनता की समस्याओं का समाधान किया। कितनी खुशी है और क्या आने वाले दिनों में आप भी राजनीति में या पॉलिटिक्स में आने वाले हैं? वो तो हमारी फैमिली का ही फैसला रहेगा, जो भी है वो इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना हमारी फैमिली डिसाइड करेगी। कैसे देखते हो इस विकास को और जनता विकास की को समस्या का समाधान हो रहा है? समाधान यह है तो पहले तो मैं जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा मक्तमपुरा की, और हमारे बड़े चाचा मरहूम हाजी अब्दुल मजीद खान यासिन खान पठान, मरहूम जाहिद खान यासिन खान मुनसफ खान पठान, इनको प्रोत्साहित किया। जुबेर भाई तो मना ही कर रहे थे इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने प्रोत्साहित किया और उनके प्रोत्साहित पे जुबेर भाई में जो परीक्षा थी उनके अब्बा की वालिद की, जिस हिसाब से मैदान में उतारा था, आज वो हर तरीके से हर सक्षम हुए, कामयाब हुए। तो मैं हमारे मरहूम अब्दुल मजीद खान यासिन खान पठान, हमारे बड़े चाचा को बहुत सारी दुआओं से नवाज रहा हूँ और मैं आवाम से भी बोल रहा हूँ कि बस आप लोगों की दुआ से ये सब हुआ है, तो आप लोग ऐसे ही विकास के कामों में आगे भी सही इंसान चुनकर मक्तमपुरा के आने वाले इलेक्शन में विजयी बनाए, जो भी सही है उसको। चलिए, दो बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले तो हमारी बात हो ही चुकी है, लेकिन जब जब ये हमारे सामने आते हैं माइक इनके पास इसीलिए भी पहुंचता है कि पिछले सालों में जो काम नहीं हुए हैं इन सालों में काम होने लगे। जब महिलाएं विस्तार में उतरती है, इलाके में उतरकर काम करती है और घर की जिम्मेदारियों को संभाल करके आवाम की विकास को, विस्तार इलाके के विकास को देखना होता है, और फिर व्हाट्सएप में उन महिलाओं के लिए अगर कुछ लिखने वाले ये देख लें कि ये महिलाएँ आज सुबह 9 बजे यहाँ का खातमुहूर्त था और इनकी घर की जिम्मेदारियां, इनके बच्चे, इनके परिवार, इन तमाम की जिम्मेदारियां पूरा करके यहाँ से कहीं और से कहीं आगे, इस तरह के जो है बिजी शेड्यूल में भी ये लोग आवाम के बीच में खड़े रहते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, चाहे ये महिला हो या किसी भी महिला हो जो काउंसिलर है या फिर और आपके जनप्रतिनिधि है एज ए महिला, तो उनका प्लीज़ सम्मान कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। और हम सीधा इनसे बात करते हैं। बहन, कैसे देखते हो कि अब जो है विकास की तरफ ये काम तो आगे और भी ले जा रहा है मक्तमपुरा को? अल्लाह के करम से, न फजलो करम से, मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन लोकार्पण किया। न आज माननीय मेयर श्री प्रतिभाबेन जैन, देवांग भाई दानी जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, और जो थॉमसन साहब थे हमारे जो एक्स कमिश्नर, न अभी के भी कमिश्नर के हम आभारी, हमारे डेप्यूटी कमिश्नर के भी आभारी है, हमारे विस्तार के धारासभ्य अमित भाई ठाकर साहब का भी आभारी है, ना जो सरकारी कर्मचारी है उनके भी हम सबके आभारी है। सबका आभार माना गया, उनका आभार क्या माना जाएगा जिसने आपको अहमदाबाद कॉर्पोरेशन चुनाव का मैंडेट दिया। AIMIM के गुजरात प्रदेश प्रमुख साबिर काबलीवाला, राष्ट्र प्रमुख की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों का आभार होगा, मानते हैं। अब आपने भले ही राजीनामा दे दिया है मीम से, लेकिन काउंसिलर पद पर अब हैं, जीते हैं मीम के बैनर पर। मैं ओवैसी साहब का भी आभार मानती हूँ, उसके पहले भी जो भी कांग्रेस से छुट्टी थी उनके भी आभारी थी, अभी ओवैसी साहब के भी हम आभारी हैं, क्योंकि आज ये लोगों की बदौलत से आज ये जगह पे मैं बैठी थी। और कहीं ना कहीं जगह पे मेरे को अन्याय हुआ तो मेरे को बाहर हटना पड़ा। मैं एक महिला हूँ, जब घर चला सकती हूँ तो गांव भी चला सकती हूँ, न गांव चला सकती हूँ तो कल देश भी चला सकती हूँ। इतनी तो हम ताकत रखते हैं, क्योंकि घर के काम करके हम बाहर निकलते हैं। हम पहली शुरुआत हमारे घर से चालू करते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस से चालू करते हैं, फिर हमारा विस्तार को हम लेके चलते हैं। हम वो महिला है सब कि समाज के अंदर हर काम के अंदर न कौमी एकता पे मैं काम कर रही हूँ कि हर जगह पे हम कौमी एकता के हिसाब से देखते हैं। अब आने वाले चुनाव के अंदर देखा जाएगा अब क्या करना है। मक्तमपुर की आवाम को विकास के हम भेंट दे रहे हैं, तो उसके साथ में हम लोग हैं, चारों चार काउंसिलर, न तुम सब भी हमारे साथ हो, न मीडिया का भी हम लोग आभार मानते हैं कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, कैसा भी होता है तो हमको साथ देते हैं, तो हम सबके आभारी है। जय हिंद, जय भारत। जैनब शेख हमारे साथ मौजूद है। अभी आपने देखा होगा बोर्ड में ये महिलाएं जब आवाज़ उठाती हैं तो इन पर हिजाब के जैसे प्रश्न उठते हैं कि आप हिजाब पहनकर, बुरखा उतार कर बात, ये वही जैनब शेख है। कैसे देखते हो? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से देखा जाए कि 2021 के
साल के अंदर MIM कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ी और पूरे गुजरात के अंदर जहाँ जहाँ उसका पहुँच था हमने इलेक्शन लड़ा और 21 कॉरपोरेटर जीत के आए और गोधरा में तो हमने अपना बोर्ड भी बनाया था। ये इतिहास था कि गोधरा का इलेक्शन लड़ने के गोधरा के 2002 के दंगों के बाद ही बीजेपी सरकार गुजरात के अंदर स्थगित हुई थी अच्छे से, तो MIM के आने के बाद वहीं गोधरा में हमने अपना बोर्ड भी बनाया। गोधरा, मोडासा और अहमदाबाद के अंदर हमारे 21 काउंसिलर जीत के आए। तो मैं जो मुस्लिम है, दबे पिछले आदिवासी है और जो भी ऐसी पिछड़े वर्ग हैं जिनकी आवाज़ों को नहीं सुना जाता है, उनके विस्तार में विकास नहीं होते हैं, तो MIM को गुजरात में आने का मकसद भी यही था कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि दूसरी सियासी पार्टियां यहाँ पे थी लेकिन मुस्लिम विस्तार का विकास नहीं हो रहा था। जिस तेज़ी से विकास होना चाहिए था, 50 सालों से बसा हुआ हमारा मक्तमपुरा था और इस मक्तमपुरा में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमारे पास नहीं थी। तो ये हमें हमेशा खलता था कि हमें ये हमारे विस्तार में गार्डन होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, ये होना चाहिए, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, सारी चीज़ें नहीं थी, कहीं ना कहीं सब पेपर्स में था। लेकिन मैं हमारे जनाब साबिर भाई काबरीवाला साहब और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो ये हम उनकी सोच को लेकर अपना हैदराबाद छोड़कर गुजरात में आए और मेरे जैसी महिला जो घर में रहने वाली थी, मैं पढ़ी लिखी थी लेकिन सिर्फ घर में रहती थी और अपना घर में रह के काम करती थी, 1 रुपया खर्च करे बिना साबिर भाई ने मुझे इस इलेक्शन में खड़ा रखा। मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। मेरे साथी कॉरपोरेटर जो सद्दाम भाई थे, मैं उनको भी कभी नहीं भूलूंगी, उनको मैं हमेशा याद रखूंगी कि हमारी 2 महिलाओं का जो इलेक्शन का खर्च होता है वो हमारे 2 भाइयों ने उठाया, हमारे सद्दाम भाई और जुबेर भाई ने। और हमें महिलाओं को, लोग ऐसा कहते हैं कि राजनीति में आने के लिए महिला को कुछ न कुछ त्याग देना पड़ता है, तो ये इनकी गंदी सोच और दकियानुसी सोच को मैं यहाँ पे साबित करूँगी कि MIM ऐसी पार्टी है जो महिला का शोषण नहीं करती लेकिन महिलाओं को घर से बाहर निकाल के आज पूरे गुजरात के अंदर मैं कहीं भी पूरी इजाज़त के साथ काम कर सकती हूँ, हर मुद्दे पे काम करती हूँ, हर मुद्दे पे बोलती हूँ। तो लोगों को ये देखना चाहिए कि MIM पार्टी क्या सोच से आई है गुजरात में और क्या सोच से काम करी है। आज तो हमारे 7 कॉरपोरेटर छुटा के आए थे, अगर आप इससे ज़्यादा आइंदा आने वाले इलेक्शनों में जीता के भेजोगे तो मुस्लिम इलाकों का इससे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। हमेशा सत्ता पक्ष के ऊपर आक्षेप नहीं किए जाते हैं, हम कहाँ कमज़ोर है उस पर भी काम किया जाता है। मांगनी रखने के बाद लगातार उसको लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। जिसी तरह से MIM आई मक्तमपुरा में और 3 काउंसिलर दिए। सुहाना आपा को भले अभी कुछ भी है, वो पार्टी में नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस ने उनकी टिकट काटी उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं था। उसी वक्त जनाब साबिर भाई काबलीवाला और ओवैसी साहब ने उनका हाथ थामा, क्योंकि वर्किंग लेडी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की मक्तमपुरा के पीछे निकाली है। उनका कहना ऐसा है, लोगों ने उनको देखा है, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ उस अन्याय को देखते हुए साबिर भाई काबलीवाला ने उनको टिकट दी और उनको फिर से मौका मिला मक्तमपुरा की जनता का अपने खिदमत करने का। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी लोगों से, पूरे गुजरात के, पूरे भारत के लोगों से, कि अपनी क़यादत को पहचाने, अपने कायद को पहचाने, बैरिस्टर ओवैसी साहब को पहचाने। वो हमारे लिए आए हैं, उनको कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज मक्तमपुरा का विकास हो रहा है तो मैं यही बात कहूँगी कि MIM के वजह से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, ये थे जैनब शेख जिन्होंने विस्तार से समझाया आवाम का काम कैसे करना पड़ता है, किस तरह से और कौन से मकसद से अगर कोई नया दल जब उतरता है मैदान में तो उसका मकसद क्या होता है। आज कहीं ना कहीं उन 4 सालों में मक्तमपुरा की जनता ने, अहमदाबाद की जनता ने ये मकसद को देख लिया। गीता परमार जिस तरह से विरोध कर रही थी हिजाब को लेकर, तो ये वो जैनब शेख के जो हिजाब पहनकर जनता का हिसाब मांगती है। वहाँ पर अहमदाबाद मक्तमपुरा की जनता को कहीं ना कहीं विकास के नाम पर जिम्नेशियम, गार्डन, कम्युनिटी हॉल और अस्पताल जैसी चीज़ें देने वाली ये बहनें, ये 4 काउंसिलर हैं जिनका हमारी चैनल पे आपसे जो है मुलाकात हुई और बातचीत हुई। जिस तरह से आने वाले चुनाव में देखा जाएगा कि अब MIM जिस तरह से विकास इन 4 सालों में किया है, तो आने वाले दिनों में क्या कोई दूसरी पार्टियों को ये मीम पार्टी मौका देगी मक्तमपुरा के लिए, अगर बात है इस विकास को देखकर अगर पूरे अहमदाबाद में भी बदलाव परिवर्तन होता है तो जो माइनॉरिटी विस्तार है, बॉम्बे होटल है, बहरामपुरा है, ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पर बरसों से माइनॉरिटी विस्तार जो विकास से वंचित है वो भी अपने इलाके का इस तरह से ही विकास देख पाएंगे जिस तरह से मक्तमपुरा का देख रहे हैं।